हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सतीश मैथ क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, देखिए कोई भी फंक्शन है या तो वो कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई हमें एक कर्व दिया हुआ है, दिस इज अ कर्व। ये पॉइंट हमारा ए दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज अ पॉइंट एक्स बराबर बी। तो अगर हम ए से बी के बीच में अगर देखें ध्यान से, तो ये फंक्शन ए टू बी के लिए कंटिन्यूअस है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर हमें ब्रेक दिख रहा है ना, दिस इज अ ब्रेक। लेकिन ए से लेकर और ये कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, कोई पॉइंट सी है, तो ए से सी तक देखेंगे तो ए से सी तक फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है, और सी से बी तक देखें तो कंटिन्यूअस है। मगर ए से बी तक की बात करते हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो गया है ना। किस पर ब्रेक हुआ? पॉइंट सी पर। तो ये जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, तो ये पॉइंट हमारा x बराबर a दिया है और ये पॉइंट हमारा x बराबर b दिया है। a से b तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन हमारा ब्रेक हो। देयर इज़ नो ब्रेक, देयर इज़ नो होल, एनी सडन चेंज और जंप। ओके, तो ये फंक्शन अपना क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूटी के बारे में आ फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू बी continuous if there is no sudden jump or no sudden change और नो एनी होल और नो एनी ब्रेक। इन द फंक्शन, कहने का मतलब है y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें कोई भी हमारा सडन चेंज नहीं होना चाहिए, सडन जंप वैल्यू नहीं करनी चाहिए, ना ही तो उसमें कोई होल होना चाहिए, ना ही तो ब्रेक हो। अगर कोई नॉन ब्रेकेबल फंक्शंस है, नॉन ब्रेकेबल कर्व दे रखा है, तो वो कर्व अपना क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कर्व कहलाता है। ओके, ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन हो गई। अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो इन मैथमेटिकली कि इफ़ अगर y बराबर एफ एक्स be any function, okay, and x is equal to a be any point। मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, x बराबर a कोई पॉइंट दे रखा है। जिस पॉइंट पर मुझे बताना है कि फंक्शन ब्रेक है या नहीं है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। दूसरा है हमारा फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। ओके,
तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, और ये वैल्यू क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद है हमारा बी पॉइंट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, और ये वैल्यू भी क्या करनी चाहिए अपनी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो, मीन्स वैल्यू ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हैं देन y बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। क्लियर है? फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर y बराबर एफ एक्स को हमें फंक्शन दे रखा है, x बराबर कोई पॉइंट दे रखा है, एट विच वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ओके, second point is we have to discuss for the existence of limit. For the existence of limit we have to discuss the left hand limit and right hand limit. If left hand limit and right hand limit both are equal then we can say the limit must be exist. Okay, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए आगे एक बात ध्यान रखिएगा नोट में, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है दिस इज कॉल्ड ओके, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ ए माइनस जीरो। दिस इज आल्सो रिटन एज, समझिए अगर आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। ओके, एफ एक्स मैं इस टाइप से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना, बुक में इस टाइप से डिनोट किया गया, तो दोनों का मीन्स सेम ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स एफ ए माइनस जीरो और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट इसको हमने कैसे डिनोट किया था, एफ ए प्लस जीरो। बुक में ये लिखा होगा इस टाइप से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ओके, इतना सा डिफरेंस है सिर्फ नोटेशन में। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में कि कुछ चीज़ें जो हैं जो स्टैंडर्ड हैं उनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी two function are continuous at any point x बराबर a। ओके, मान लिया एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन हमारे दे रखे हैं जो x बराबर a पर कंटिन्यूस है, तो पहली चीज़ k इंटू एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर है। दूसरी चीज़ है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन को अगर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर है। ओके, नेक्स्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर है, एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर है फॉर एवरी g एट a इज नॉट इक्वल टू जीरो।
ओके, एंड फिफ्थ इज fx की पावर gx इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर है। इट मीन्स अगर fx और gx कोई दो फंक्शन दे रखे हैं जो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस दिए हैं, तो उसी पॉइंट पर अगर दिया जाए k इंटू एफ एक्स, फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो अपना फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस रहेगा x बराबर a पर। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स मतलब दोनों फंक्शन को ऐड कर दें या दोनों फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी अपना कंटिन्यूस रहेगा। अगर दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी अपना कंटिन्यूस रहेगा। अगर दोनों फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है ना, तो भी जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। बट कंडीशन ये रहेगी जो डिनोमिनेटर है फंक्शन जी ए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन ले लिया जाए तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी अपना कंटिन्यूस रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन करिए जल्दी से। इसके बाद देखिए नोट में पहली चीज़, कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हैं या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, पहला है कि एवरी अलजेब्रिक फंक्शन, every algebraic function is continuous everywhere। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ले रहे हैं, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन अगर उठा लेते हैं तो वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। दूसरी चीज़ है एवरी पॉलिनोमियल is continuous everywhere। हर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल उठा लें, हर पॉलिनोमियल जो है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। इसके बाद है एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, trigonometrical function is continuous in its domain। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि जर्नली अगर बात करते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उठाएंगे तो वो अपने ही डोमेन में कंटिन्यूस होगा। बट साइन and cos, sine and cos are everywhere continuous, everywhere continuous। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में केवल साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। बाकी के जो फंक्शन हैं, जैसे कि आप tan की बात करेंगे तो tan का फंक्शंस क्या होता है, 90 के ऑड मल्टीपल पर क्या देता है, इनफाइनाइट देता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर tan दे रखा है तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पर हमेशा ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। बाकी एवरीवेयर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना। इसी टाइप से एवरी मॉडुलस फंक्शन is also continuous everywhere। हर मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। इसके बाद है एवरी
log comma exponential function is also continuous in its domain. ओके तो ये जो फंक्शन है, कौन से लॉग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। इसके बाद आते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन is not continuous at everywhere. सिग्नम फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं होता है। इसके बाद है आपका, समझिए, सिग्नम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एंड लीस्ट इंटीजर्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at integer point. देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस हैं या लीस्ट इंटीजर्स फंक्शंस हैं, ये कभी भी इंटीजर्स पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। कहना चाहिए जितने भी स्टेप वाइज फंक्शन हैं, स्टेप वाइज फंक्शन में आप जानते हैं सिग्नम फंक्शन भी आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी आ जाता है, लीस्ट इंटीजर्स भी आ जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। ये फंक्शन जो होते हैं कभी भी अपने इंटीजर्स पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद है अगर, तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डायरेक्ट ऐसे ही देख के बता देते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2। ओके, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे बताना है ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए, वैसे तो हमने आपको बताया है कि कोई भी मॉड फंक्शन हो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन मॉड है, ये भी मॉड है, और दो फंक्शन अगर हमारे कंटिन्यूअस हैं तो उनको सम करने पर जो फंक्शंस आएगा वो फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। ओके, इट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। लेकिन अगर मैं एकेडमी में बात करूं, 12th में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे तो लिख नहीं देंगे ना कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम एक कंटिन्यूअस होता है। हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉड फंक्शन को समझते हैं। ये फंक्शन जो है 1 और 2, 1, 2 क्लोज इंटरवल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब 1 और 2 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम के लिए ये फंक्शन निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप समझते होगे बहुत अच्छे से कि अगर कहीं पर भी फंक्शन दिया है, ध्यान से समझ लीजिए, मॉड x माइनस है, दिस इज x माइनस ए देगा वैल्यू कब, जब x इज ग्रेटर देन ए है। माइनस का x माइनस से होगा जब x इज लेस देन ए है, और जीरो होगा कब, जब ये x इज इक्वल टू ए है। इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का a, तब ये कंडीशन आ जाएगी। ओके, अब ये फंक्शन है, यहाँ पर a की जगह क्या दिया, 1 दिया। 1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ये 2 से कम के लिए नेगेटिव होगा। जब 2 से कम के लिए नेगेटिव होगा तो 1 से कम के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी दोनों फंक्शन नेगेटिव आएंगे। तो एफ एक्स बराबर माइनस का x माइनस 1 माइनस का
एक्स माइनस टू। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2x। अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ x इजिकल टू 1, तब बेटा एफ एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए मॉड 1 माइनस 1 प्लस मॉड 1 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, और ये मॉड माइनस 1, दिस इज़ 1। अब बात कर रहे हैं कि इफ़ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है, लेस देन 2, 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन है, इट मीन्स ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। देन एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस का x माइनस 1 माइनस का x माइनस 2, इट मीन्स x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x और x कैंसिल, 2 माइनस 1 1। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, मॉड 2 माइनस 1 प्लस मॉड 2 माइनस 2, दिस इज मॉड 1, दिस इज 0 इज इक्वल टू 1। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, देन बोथ फंक्शंस आर पॉजिटिव, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर है। अब अगर इस फंक्शन को हम कंबाइन करें तो ये फंक्शन क्या बनेगा, जाके देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला क्या आया था 3 माइनस 2x, ये 3 माइनस 2x कब वैल्यू आई है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 दी है, इट मीन्स x इज लेस देन 1। आगे देखिए वैल्यू 1 आ रही है कब, जब x इक्वल टू 1 है, 1 आ रही वैल्यू कब, जब ये लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 दिया है, और इक्वल टू 2 पे ही 1 आ रही है, इट मीन्स वैल्यू 1 आ रही है कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज इफ x इज ग्रेटर देन 2, देन वैल्यू आ रही है 2x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब आप समझिए जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 x माइनस 2, ये फंक्शन किस टाइप का दिया, ये दिया है, क्या दिया, 3 माइनस 2x इफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल वो x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन वैल्यू इज 1, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2, देन वैल्यू इज 2x माइनस 3। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। किस पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है, 1.1 है, 1.2 है, ठीक है ना। पहले मैं बात करता हूँ एट x इज इक्वल टू 1, f1 निकालिए, f1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ओके। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बेटा क्या होगा, लेस देन सॉरी 1 माइनस एच लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस एच क्या होगा बताइए, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 कहाँ गया, दिस। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए x की जगह 1 माइनस एच है, तो x को 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए, 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एच, दिस इज लिमिट अप्लाई कर दें, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसके बाद क्या अपना थर्ड f1 प्लस 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h एंड 1 प्लस h इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहाँ बेटा मिलेगा, दिस, जो वैल्यू मुझे 1 ही मिल रही है, दैट इज इक्वल टू 1, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, f1 इक्वल टू 1, f1 माइनस 0 इक्वल टू 1, f1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 10,
एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली x बराबर 2 पर भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। चलिए पहले इतना नोट करिए। सिमिलरली x बराबर 2 पे बात करते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, सबसे पहला क्या है, f एट 2 इक्वल टू 2 पर देखिए क्या दिया है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1 दी है, दिस इज अ 1। एंड सेकेंड क्या है, f2 माइनस 0 मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h एंड 2 माइनस h इज लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए भी अपना फंक्शन यही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे 1 और लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज 1। नाउ थर्ड वन इज f2 प्लस 0, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h एंड 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2। एंड ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए बेटा ये लास्ट वन, यहाँ पर x है तो x है, और x को कैसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 2 प्लस h से, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस का 3, लिमिट अप्लाई करनी 0, 2 2 जब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आपने क्या देखा कि f2 इज इक्वल टू f2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0। Thus the function is continuous at x is equal to 2। ओके, अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतनी ही रखते हैं क्लास। तो देखिए लिमिट और कंटिन्यूटी, इसके बाद है डिफरेंशियबिलिटी। ओके, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा दूँगा। ओके, चलिए आज के इतना ही।